तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम देवन है। आज हम लोग वेद के बारे में जानेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कौन से हैं। तो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ वेद हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों के रचयिता कौन है। तो वेदों की रचना ईश्वर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वेदों का संकलन किसने किया था। तो वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,552 है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद के पाठ करने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है। तो इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 90 मंडल में मुख्यतः किसकी स्तुति है। तो ऋग्वेद के 90 मंडल में सोम देवता की स्तुति है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा सूक्त मिलता है। तो ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का काम था युद्ध लड़ना और वैश्य का काम था व्यापार करना। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का काम था इन तीनों को सेवा करना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। तो यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है। तो यजुर्वेद के पाठ करने वाले ऋषि को अदर्व्यो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के दो प्रमुख भाग कौन से हैं। तो यजुर्वेद के दो प्रमुख भाग एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद हैं। यजुर्वेद के दो प्रमुख भाग कौन से हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साम का अर्थ क्या होता है। तो साम का अर्थ होता है गान, यानी कि संगीत। अगला क्वेश्चन है कि सामवेद में कितने स्वरों का उल्लेख मिलता है। तो सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, रे स्वर का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अंत में किस वेद की रचना हुई है। तो सबसे अंत में अथर्ववेद की रचना हुई है। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कितने कांड है। तो अथर्ववेद में 20 कांड है। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में लगभग कितने मंत्र हैं। तो अथर्ववेद में लगभग 6000 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं। तो अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र और औषधि का वर्णन मिलता है। तो अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि वेद के कितने भाग हैं। तो वेद के 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं। तो 4 भाग एक संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्य और चौथा उपनिषद। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं। तो ऋग्वेद के उपनिषद ऐतरेय उपनिषद हैं।
अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के उपनिषद कौन से हैं? तो यजुर्वेद के उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद एवं कठ उपनिषद है। यजुर्वेद के उपनिषद कौन से हैं? तो श्वेताश्वर उपनिषद एवं कठ उपनिषद है। अगला क्वेश्चन है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पचविश ब्राह्मण और तांडेव महाब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो पचविश ब्राह्मण और तांडेव महाब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है कि सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन से हैं? तो सामवेद से संबंधित उपनिषद छंदोग्य उपनिषद एवं केन उपनिषद है। सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन से हैं? तो छंदोग्य उपनिषद एवं केन उपनिषद है। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद कौन से हैं? तो अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद मुंडकोपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद है। अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद कौन से हैं? तो मुंडकोपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र माने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।